नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव अगले 40 मिनट तक लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। आज साल का आखिरी दिन है, यानी साल 2025 का आखिरी दिन है और सभी लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, नए साल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए 2025 की कुछ अच्छी बुरी यादें रही होंगी और वो चाहेंगे कि 2026 उनके लिए बेहतर हो। इस साल के आखिरी दिन की फिलहाल न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त कुछ मुख्य खबरों के साथ करेंगे और अगले कुछ मिनटों तक लगातार हम देश दुनिया से जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे। देश में सियासी गलियारों में क्या उथल पुथल है, किस प्रकार की सियासत हो रही है, इसके साथ साथ मौसम हो या फिर दिल्ली का प्रदूषण हो, हर खबर पर हमारी पैनी नजर बनी है। आज की पहली बड़ी खबर, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ है। यानी अयोध्या में आज ये जबरदस्त कार्यक्रम जो है वहां पर किया गया है, क्योंकि ये दूसरी वर्षगांठ है। ऐसे पर इस मौके पर सभी राम भक्तों के लिए ये खास मौका बेहद ही खास माना जा रहा है और इस कार्यक्रम को और भी खूब तरीके से रखा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर मौजूद रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ शुरू कर दिया है। साथ ही साथ बात होगी अगली बड़ी खबर की। पूरे देश में नए साल के जश्न की तैयारी है, लोग जश्न में डूबे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। उत्तर भारत में खासतौर पर जो संवेदनशील इलाके हैं, जिसमें दिल्ली हो या फिर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये तमाम इलाके जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। इसके साथ साथ बात होगी ठंड को लेकर, शीतलहर को लेकर, क्योंकि देश में शीतलहर का कहर भी जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी होना शुरू हो गया है और इससे लोगों में काफी दिक्कतें। सबसे बड़ी दिक्कत आवाजाही में, चाहे फिर वो रोड के जरिए हो, हवाई मार्ग के जरिए हो, रेलवे हो या बाकी अन्य साधन हो, हर जगह पर आवाजाही में काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही है। साथ ही साथ बात करेंगे दिल्ली में स्मॉग का कहर अभी भी बरकरार है। हवा बेहद जहरीली है, प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है, AQI कम होने का नाम नहीं ले रहा। 450 के आसपास AQI लगातार बना हुआ है। खालिदा जिया को पति की कब्र के पास दफनाया जाएगा, ये भी आज की सबसे बड़ी सुर्खी है, क्योंकि खालिदा जिया का जो है वो कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई है और अब आज उनको दफनाया जाएगा, उनके पति के कब्र के पास ही दफनाया जाएगा। और भारत के तरफ से आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे इस अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है। तो ये आज की मुख्य खबरें, जिस पर धीरे धीरे हम बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत आज की पहली और अहम खबर से करेंगे, क्योंकि अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठा द्वादशी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर राम मंदिर में अनुष्ठान शुरू हो गया है। द्वादशी मतलब आज दूसरी वहां पर वर्षगांठ है और आपको याद होगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अलग अलग गतिविधियां हुई, ध्वजारोहण हाल ही में हुआ और अब दूसरी जो वर्षगांठ है वो मनाई जा रही है। राजनाथ सिंह मां अन्नपूर्ण मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और ये बेहद खास पल रहेगा। अयोध्या में रामलला प्रतिष्ठा द्वादशी का ये भव्य आयोजन और इस आयोजन पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी पर राम मंदिर में अनुष्ठान भी शुरू हुआ है और राजनाथ सिंह का साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के कुछ अहम कार्यक्रम इसमें होने वाले हैं। राजनाथ सिंह और सीएम योगी 1:30 बजे संबोधन भी करेंगे। राजनाथ सिंह मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण आज करने वाले हैं और रामलला प्राण प्रतिष्ठा की स्मृति में राम मंदिर में दूसरा वार्षिक उत्सव आज मनाया जा रहा है। भक्तों की हुजूम, भक्तों की भीड़ वहां पर लगातार बनी हुई है। नया साल का मौका भी है, ऐसे में भक्त किसी भी कीमत पर यह मौका नहीं चूकेंगे कि नया साल भी है और नए साल के मौके पर राम मंदिर के दर्शन भी हो और इस खास कार्यक्रम में शिरकत भी करें, शामिल भी हो। तो अयोध्या में जो ये गतिविधियां पिछले कुछ सालों में हुई हैं, ये पूरे देश के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके राम के प्रति गहरी आस्था है, निष्ठा है, जो राम को काफी नजदीक से और गहराई से मानते हैं, उन लोगों के लिए ये बेहद खास दिन है। न सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, बल्कि भारत में उन लाखों करोड़ों सनातन धर्म के लोगों के लिए भी आस्था और गर्व का पल बना हुआ है। राम मंदिर में अनुष्ठान फिलहाल शुरू हो गया है, लेकिन कुछ देर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और आज मुख्य आकर्षण का केंद्र वो रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, लोगों की भीड़ वहां पर बनी हुई है, लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं। इस खास मौके का वहां पर सारथी जो है वो बनना चाहते हैं। वैदिक मंत्रोच्चार से परिसर गूंजा हुआ है, मंत्रोच्चार का वहां पर उच्चारण किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी हुई है और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद बनी हुई है। तो आज दूसरी वर्षगांठ है। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। लगातार हम इस पर अपडेट भी आपको बता रहे हैं। इसके साथ धार्मिक अनुष्ठान
और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी वहां पर किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की अभी भी उम्मीद वहां पर बनी हुई है। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपके सामने। मैंने आपको पहले कहा कि नया साल का मौका भी है और लोग इस वजह से भी वहां पर पहुंच रहे हैं और दूसरी वर्षगांठ, दूसरा साल, लोग चाहते हैं कि इस साल को इतिहास के पन्नों में कैद किया जाए, उन अक्षरों में कैद किया जाए, क्योंकि कड़े संघर्ष के बाद भारत में राम मंदिर का दोबारा से वहां पर वर्चस्व स्थापित हुआ है। गौरव पांडे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। गौरव, जरा बताइए कार्यक्रम किस ओर जा रहा है, क्योंकि बहुत खास कार्यक्रम आज होने वाला है अयोध्या में। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर बड़ा दिन भी है आज, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा प्राण महोत्सव, दूसरा वार्षिकोत्सव है। इसको लेकर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो गए हैं और इसकी तैयारी भव्य तरीके से की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी कोरकसर नहीं छूटनी चाहिए और वो साफ तौर पर दिख रही है। राजनाथ सिंह भी साथ में रहे और सीएम योगी ने संबोधन भी किया आम जनता के नाम, और विशेष तौर पर इस संबोधन में जाहिर तौर पे कि रामलला का जो इतिहास रहा है, जो सनातन से जुड़े लोग हैं, रामलला को एक टेंट से अब लेकर के राजमहल तक बहुत लंबा समय लग गया इस पूरे इतिहास को दोबारा दोहराने में, और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है सरकार को, चूंकि सरकार ने इसको लेकर के आगे कई प्रयास किए, कोर्ट में इस पूरे मामले को रखा और अब आज वो दिन है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरा वार्षिकोत्सव और इसे भव्य तौर पर मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत खास मौका है। क्या खास आज कार्यक्रम रहेगा जो सभी भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा गौरव? क्योंकि नया साल भी है, लोग चाहते हैं कि इस पूरे पल को अपने कैमरों में भी कैद करें और अपनी यादों में भी कैद करें। बिल्कुल, देखिए द्वादशी चूंकि है, दूसरा वार्षिकोत्सव है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा अभी हाल में ही आपने देखा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिन्होंने ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी किया था और ध्वजारोहण के बाद से न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी अयोध्या एक पर्यटन की नगरी बन गई है। और आज राजधानी लखनऊ के साथ साथ अयोध्या, फैजाबाद सभी मंदिरों में रामचरितमानस के साथ साथ हनुमान जी के पाठ और तमाम जो अनुभूति के कार्यक्रम हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े पाठ कार्यक्रम हैं, वो सभी जगह जगह पर किए जा रहे हैं और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, क्योंकि आज 31 तारीख है, 2025 का आखिरी दिन, और कल सुबह का जो नया सवेरा होगा वो 2026 की नई शुरुआत लेकर के आएगा। तो रात में देर रात जो 31 तारीख के समापन और 1 तारीख को के स्वागत का जो जश्न होता है, उसको लेकर के भी पुलिस पूरी तरीके से मौजूद है। पुलिस भी अपडेटेड प्रक्रिया पे है, ड्रोन की तरफ से भी निगरानी रखी जा रही है, अयोध्या में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में। जी लेकिन गौरव, क्या कुछ अनुमानित तौर पर आंकड़ा सामने आ रहा है कि कितने लोग वहां पर पहुंच सकते हैं आज 31 तारीख की रात को? दूसरी तरफ ये भी बताएगा भीड़ प्रबंधन को लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ प्लान्स है, क्या कुछ एडवाइजरीज जारी की गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर अयोध्या में? देखिए, कल रात से जो हाईवे है वहां पर बड़े बड़े जो वाहन होते हैं उनको आना साफ तौर पे मनाही है, चूंकि पर्यटन से जुड़ा शहर है और रामलला के दर्शन से हर व्यक्ति चाहता है कि अपने साल की शुरुआत जो है वो रामलला को देख करके करे, रामलला के दर्शन करके करे। तो जाहिर है कि भीड़ तो कोई काउंटेबल नहीं होगी, लेकिन उस नॉन काउंटेबल भीड़ को किस तरीके से सामंजस्य बनाया जाए, किस तरीके से पंक्तिबद्ध दर्शन कराया जाए और किसी प्रकार का कोई शोरगुल, कोई हो हल्ला ना हो, इसको लेकर के पुलिस मुस्तैद है। डीजीपी ने कल भी मीटिंग करी थी इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में सिग्नेचर बिल्डिंग में, और सुबह से ही माहौल अयोध्या का खुशनुमा है, न सिर्फ अयोध्या का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का। चूंकि नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को लोगों ने देना लगभग लगभग तैयारियों में है, और किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के दूसरे वार्षिकोत्सव को संपन्न कराया जाए, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद होंगे, देश के रक्षा मंत्री मौके पर मौजूद हैं, कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद हैं, तो जाहिर है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जी ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं आगे बढ़ेंगे, जहां पर पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे तो नए साल को लेकर तैयारियां बिल्कुल तेज हो चुकी हैं और खास तैयारियां की गई हैं,
जहां पर बता दें कि पूरा देश जो है वो इस समय छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए या फिर अन्य तैयारियों को लेकर बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली और इसके साथ साथ जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी फिलहाल कर दी गई है और जितने भी क्लब्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं और जो भी सार्वजनिक जगहें हैं, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर आज सबसे ज़्यादा भीड़ होने का अनुमान लगाया गया है, उन जगहों को लेकर एडवाइजरीज जो है वो जारी की गई है। जैसे कि तमाम जो कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि 25 साल से आयु वर्ष के जो नीचे के बच्चे हैं उन्हें शराब नहीं परोसनी है, क्योंकि स्टंट बाइकिंग जो है वो निकलकर सामने आती है, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले सामने आते हैं और कुछ युवा जो है हुड़दंग मचाने की कोशिश भी शराब का सेवन कर करते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पर अशांति ना फैले, माहौल खराब ना हो, इसको लेकर पहले से ही अलग अलग तरीके की एडवाइजरीज जहाँ पर कैफेज को लेकर अलग से और ट्रैफिक कंजेशन ना हो इसको लेकर अलग से ट्रैफिक एडवाइजरीज जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक हर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और दोनों पहलुओं पर नजर बनी हुई है। नंबर एक का जो इंटरनली जिस प्रकार से नया साल होता है तो नए साल के मौके पर कई लोग इसको मनाने के लिए कुछ अतिरिक्त तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें ज़्यादातर शराब का सेवन करना या बाहर घूमना, रातों रात स्टंट करना, गाड़ियों की रफ्तार को बढ़ाना, हुड़दंग फैलाना, ये तमाम चीज़ें। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है खासकर राजधानी दिल्ली में या ऐसे कुछ मुख्य संवेदनशील इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर लोग ज़्यादातर जाते हैं। नंबर दो, सुरक्षा व्यवस्था यानी आतंकियों के मद्देनजर भी ये काफ़ी अहम हो जाता है। हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद ये चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की और सुरक्षा बलों की जो तैयारी है वो किस प्रकार की है। दिल्ली की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी हुई है, चेक किया जा रहा है। इसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा का इलाका जहां पर रातों में क्लब्स की तरफ या बाकी अन्य जो जगहें होती हैं वहां पर लोगों का भीड़ भाड़ रहती है, इस वजह से भी वहां पर पुलिस बल के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। इधर लखनऊ में भी सुरक्षा चाक चौबंद है। इसके साथ साथ कटरा, जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों के काफ़ी जवान और साथ साथ जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, निरंतर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ रामबन, जम्मू कश्मीर जो प्रवेश भी कश्मीर के इलाके की तरफ है, क्योंकि नया साल है तो नए साल के मौके पर कई ऐसे लोग भी हैं जो खिचखिचाहट से, झंझट से दूर कई ऊंचे हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं या इस इलाके में जाना चाहते हैं जहां पर बर्फबारी हो, स्नोफॉल हो, उन तमाम चीज़ों का लुत्फ भी उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में रामबन में भी लोगों को चेक किया जा रहा है, उनके वाहनों को चेक किया जा रहा है और वाहनों को चेक करने के साथ साथ ही उन्हें आगे भेजने की अनुमति उन्हें दी जा रही है, जो बहुत अहम भी है, ज़रूरी भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम मंदिर हैं, मंदिरों के साथ साथ जितने भी सार्वजनिक जगहें हैं, खास तौर पर ये तस्वीर अभी आपको फिलहाल मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वृंदावन है, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश में जितने भी यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल है, जो मठ मंदिर है, वहाँ पर इसी तरीके की भीड़ और इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। तभी एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले भी अपडेट किया था कि 5 जनवरी तक वृंदावन, मथुरा और इन तमाम जगहों पर आने से मना किया गया है। कहा गया है कि परहेज करें, 5 जनवरी के बाद ही इन जगहों की ओर बढ़ें, ताकि ऑलरेडी वहाँ पर जितनी भीड़ है उसको लेकर और ज़्यादा जो है वो दिक्कत ना पेश आए। जो ऑलरेडी लोग हैं वो अच्छे से दर्शन कर कर अपने अपने घर वापस लौट सके, उसके बाद अगले लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच सके। बिल्कुल शिवपन, हर कोई चाहता है कि वो धार्मिक गतिविधि के साथ अपना साल शुरू करे, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से अपने साल को मनाना शुरू करता है। इरशाद भट्ट हमारे संवाददाता बारामूला से इस वक्त अपडेट के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि कश्मीर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी भी हम आपको पहुंचा रहे हैं। कश्मीर में भी लोगों की भीड़, पर्यटकों की भीड़ उमड़ी हुई है और लोग बर्फबारी के इलाकों का रुख कर रहे हैं, खास तौर पर गुलबर्ग, सोनबर्ग या बाकी जहां जहां पर बर्फबारी होती है। तो ज़रूर हम जानकारी इरशाद से इस वक्त लेंगे। इरशाद, पहले तो मौसम और दूसरा नया साल, क्योंकि नया साल कल से शुरू हो रहा है, ऐसे में आज की रात काफ़ी भारी है, सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन तो इस तरह की इस मौके पर नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, बाहरी सुरक्षा का जो तंत्र है वो ज़रूर सुरक्षा बल चाहेंगे कि वो मजबूत रहे, खासतौर पर गुलमर्ग जैसे इलाकों में या बाकी अन्य पर्यटक स्थलों पर।
देखिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज 31 दिसंबर है, यानी कि कल जो है नया साल का आगाज होगा, यानी कि 2024 का आगाज होगा, और इसके चलते जो है तमाम तर इंतजाम जो है वो किए गए हैं जिला प्रशासन की, यानी कि जिला इंतजामिया की तरफ से, या खुसूसन जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी तकरीब जो है गुलमर्ग के साथ साथ चाहे पहलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में इनेकाद की जाएगी, या जो नया साल जो है वो मनाया जाएगा वादिया कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में, खुसूसन टूरिस्ट के साथ साथ पहलगाम या डल लेक के हवाले से बात करें, या इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें, वहां पे पहले से जो है इकदाम उठाए गए, यानी कि टूरिस्ट जो है वो लगातार आ रहे हैं मुल्क पर के साथ साथ, चाहे हम बैरूनी मुल्कों के हवाले से बात करें, क्योंकि जो इस वक्त मौसम बना हुआ है, मौसम भी नासाजगार हुआ है। कल से जो है पहाड़ी इलाकों में, यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं, चाहे हम टूरिस्ट रिजॉर्ट के हवाले से बात करें, वहां पे बर्फबारी जो है हुई है, यानी कि मैदानी इलाकों में इस वक्त जो है खुशक मौसम है। आने वाले वक्त में जो यहाँ पे भी मैदानी इलाकों में भी जो है ये बारिशें होंगी, बर्फबारी होगी, और इसके चलते जो है काफी राहत मिलेगी। फिलहाल इस वक्त पुलिस एजेंसियों के हवाले से बात करें, या अलग अलग एजेंसियों के हवाले से बात करें, या जो सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए, बिलखुसूस देखा जाए यहाँ पे चाक चौबंद है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त पूरी तरह से जो है मॉनिटर कर रहे हैं, यानी कि चाक चौबंद है। इसके चलते अगरचे पिछले दिनों के हवाले से बात करें, अलग अलग मुकामात पे जो है आईडी जो है उनको ब्लास्ट किया गया, यानी कि उनको जो है अपने पहले कैसो लगाया गया, उसके बाद जो है उन आईडियों को, यानी कि जो मवाद यहाँ पे अलग अलग इलाकों में पाया गया, खुसूसन हामरे पटन के हवाले से बात करें, या इसके साथ साथ सोपोर बांडीपोरा का जो इलाका जहाँ पे नेशनल हाईवे पे एक आईडी जो है वो रिकवर की गई, उसके बाद जो है उसको डिफ्यूज किया गया। यानी शीरी के इलाके की बात करें, जहाँ पे एक ग्रेनेड जो है वो लाइव पकड़ा गया, यानी कि जिंदा उसको पकड़ा गया, और उसके बाद जो है बिलखुसूस जो है उसको भी फिर बाद में जो है डिस्ट्रॉय किया गया। यानी कि आज सुबह सवेरे जो है पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो निकल रही है, यानी कि फौज के साथ साथ चाहे हम स्नैपर डागों की बात करें, ड्रोन यहाँ पे देखे जाते हैं, और पूरी तरह से जो है निगरानी रखे जाते हैं। जिस समय यहाँ पे बड़ा दिन आता है, या इसके साथ साथ नया साल का जो आगाज होता है, उसके चलते जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जो है मैदानी इलाकों में जो है पूरी तरह से जो है मॉनिटर किया जाता है। खुसूसन लॉन्चिंग पैड पे इस वक्त जो है तकरीबन 120 के आसपास जो घुसपैठी यानी कि जो मिलिटेंट्स हैं जो सरहद के इस पार आने की फिराक में है। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो बिल्कुल जो है उसके चलते जो है मॉनिटर कर रहे हैं, जो ही ठीक है वो यहाँ के और आएंगे और उसको उनको बाकायदा तौर पर जो है यूटिलाइज किया जाएगा, यानी कि उनको जो है या तो उनको जिंदा पकड़ा जाता है, या तो उनको यूटिलाइज किया जाता है। और बिलखुसूस देखा जाए पूरी तरह से जो है चाक चौबंद है, चाहे हम टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग के हवाले से बात करें, या पहलगाम के अलग अलग मकामात के हवाले से बात करें, या इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसियां जो है बिलखुसूस इस वक्त जो है पूरी तरह से जो है मॉनिटर कर रहे हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे यानी कि श्रीनगर उड़ी का जो नेशनल शाहरा है, जहां पे लगातार जो है मुसलसल कई दिनों से जो है सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हैं, चाहे खुसूसन एसएसपी बारामूला के हिदायत पे डीआईजी नॉर्थ कश्मीर वो भी मॉनिटर कर रहा है। स्पेशली देखा जाए जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला वो भी बाकायदा तौर पर जो है अपने हिसाब से जो मौसमी सूरत हाल है उसके रिलेटेड जो है मॉनिटर कर रहा है। और देखा जाए जब यहाँ पे बारिशें होगी, जब बर्फबारी होगी, उसके चलते देखा जाएगा किस तरीके के जो मुश्किलात हैं, क्या वो उरूज पे रहेंगे या उसमें कमी पेश आएंगे। फिलहाल इस वक्त जिला प्रशासन के साथ साथ चाहे हम सिक्योरिटी एजेंसियों की बात करें, खुसूसन जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बात करें, वो इस वक्त जो है मुतहरिक नजर आ रहा है। और टूरिस्ट जो है वो लगातार जो है गुलमर्ग के दामन में यानी कि गुलमर्ग के साथ साथ दीगर इलाकों का जो है रुख कर रहे हैं। ठीक है इरशाद, वापस आपके पास लौटेंगे दोबारा से। फिलहाल शंभू राही हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। शंभू, नया साल का मौका है और नए साल पर क्या तैयारियां हैं वहां पर तमाम चीजों को देखते हुए? देखिए, नए साल के जश्न को लेकर के रायपुर की बात करें तो सभी लोग तैयार हैं न्यू ईयर मनाने करके। बड़ी संख्या में जितने रिसोर्ट है, पब है, बार हैं, वो सभी जो है हाउसफुल चल रहे हैं। जगह मिल पा रहा है लोगों को, इतनी भीड़ है। और खास करके जहाँ जहाँ भी टूरिस्ट हैं
जगह है वहां भी जो है वो पूरी से बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए हुए हैं और पूरी तरीके का जश्न मनाने की तैयारियां हैं। और इस बार जो है एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, इन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया है, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो इसको मद्देनजर रखते हुए हाई अलर्ट पर रखा गया है। और बड़ी संख्या में जो है वो फोर्स लगाई गई है। लगभग राजधानी रायपुर में जो है पुलिस बल लगाए गए हैं। चौक चौराहों पर जो है विशेष निगरानी रखी जा रही है। 26 से ज्यादा यहाँ पर चेक पॉइंट यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर कोई शराब पीते या हुड़दंगी करते हुए पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गहन से निगरानी यहाँ पर की जा रही है और एक एक गाड़ियों को करके जो है वो तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही हम बात करें तो लगभग 50 से ज्यादा राजधानी रायपुर में पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई, पेट्रोलिंग गाड़ी की व्यवस्था की गई है जिसमें फोर्स तैनात है और पूरे रात भर ये गश्त करेंगे, कहीं पर अनहोनी ना हो उसको लेकर के यहाँ पर साफ मद्देनजर जो है निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार जो है 10 बजे के बाद जो है डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 10 बजे रात के बाद जो है आप डीजे नहीं बजा सकते। इसके साथ ही पब की हम बात करें या रेस्टोरेंट में शराब परोसने की बात है तो लगभग इस बार जो है 12:30 बजे तक आप ही शराब है वो लगते हैं और स्पेशल जो है लाइसेंस दिया गया है शराब परोसने के लिए। अगर जिसके पास अगर लाइसेंस नहीं है उसके ऊपर में जो है अब के तहत कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके के मद्देनजर जो है रखा गया है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको किन किन कार्यक्रमों में जहां जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां पर की संख्या बताई जा रही है कि कार्यक्रम में कौन आ रहा है, कितने लोग आएंगे, क्या क्या व्यवस्था है। और वहां पर महिला सिक्योरिटी के विशेष ध्यान रखते हुए महिला सिक्योरिटी की भी बात कही गई है। और जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर के पुलिस बल जो है हाई अलर्ट में है और जश्न की तैयारियों में रायपुर के लिए तैयार है। बिल्कुल, ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चाहे वो बॉर्डर एरियाज की बात करें या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू, आपने तमाम जानकारी दी। इरशाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच जरा बात मौसम के हवाले से करेंगे क्योंकि ठंड का कहर पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है और इस कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में तापमान 1.7 डिग्री तक लुढ़का है। छत्तीसगढ़ में भी ओस जमने से अब ठंड बढ़ गई है, यानी कि ये जो पारा है ये बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, जिसके चलते कि अब ओस जो कि छोटे छोटे पंखुड़ियों पर पत्तों पर देखते हैं वो भी सफ़ेद होती नजर आ रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड ये तमाम वो पर्वतीय राज्य हैं जहां पर की बर्फबारी का अनुमान है और 1 जनवरी के बाद ही मौसम में थोड़ी सी यहाँ पर बदलाव है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल 31 दिसंबर और 1 जनवरी कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। विजिबिलिटी लो होगी, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वो बर्फबारी होगी और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिशें होने का अनुमान है। बिल्कुल, देखिए बहुत ठंड बढ़ गई है और पारा जो है वो लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। कोहरे से सड़क और रेल यातायात न सिर्फ इन 2 मार्गों पर प्रभाव पड़ा है बल्कि जो हवाई मार्ग है उसमें भी काफ़ी प्रभाव है और कई सारी फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ा है, देरी से उड़ाना पड़ा है क्योंकि ठंड है, कोहरा है, जगह जगह पर हालात कुछ नाजुक बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें फिर से आपके सामने। दिल्ली में लगातार ठंड और कोहरा, इसके साथ साथ प्रदूषण की समस्या तो वहाँ पर बनी हुई है। नोएडा यूपी में भी विजिबिलिटी बेहद कम। मुरादाबाद यूपी में ठंड की वजह से अलाव का सहारा है और इधर ओडिशा की एक चिल्का झील है। इस झील में भी हालात आपको देख रहे होंगे आसपास के क्या बने हुए हैं। घना कोहरा बना हुआ है, ठंड बनी हुई है और मुंबई महाराष्ट्र में भी कोहरे ने अपनी चादर बिछा रखी है जिस वजह से लोग अब फिर से ठंड की जो प्रकोप है उसमें कहीं ना कहीं फिलहाल जूझ रहे हैं। और पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी हो ही रही है, बर्फबारी से ठंड तो बढ़ी गई है, तापमान काफ़ी कम हो गया है। इसका सीधा प्रभाव मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। जाहिर है, स्वाभाविक है, साल बदल रहा है तो इस जनवरी या दिसंबर जनवरी का जो महीना होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों तक और इसी तरह की ठंडक देखने को मिल सकती है, कोहरा देखने को मिल सकता है, लोग जूझते हुए भी नजर आएंगे। कई तरह की परेशानियां जो है वो होंगी, लेकिन उन परेशानियों के साथ साथ लोग अपना जनजीवन आगे बढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। कोई अलाव का सहारा तो कोई मोटे कपड़ों को जो है वो पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जगह जगह पर मौसम विभाग ने भी कई तरह की जो एडवाइजरीज हैं वो जारी की हैं।
हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार गुलमर्ग से ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फबारी अगर जम्मू कश्मीर में या फिर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है तो वो गुलमर्ग ही है। इशफाक, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके पीछे मैं देख सकती हूँ। किस तरीके की रौनक अभी फिलहाल गुलमर्ग में है और मौसम के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, अगर हम मौसम विभाग की बात करेंगे तो पहले से ही ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। आज जो है पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में शाम के हल्की बर्फबारी जो है हो सकती है। वही अपने व्यूअर्स के लिए खुशखबरी है कि अभी जो है हल्की बूंदाबांदी, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये गुलमर्ग का मेन एंट्री पॉइंट है। हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई है और गुलमर्ग की भाव से बात करेंगे, बर्फबारी हो रही है। और ये ताजा खबर उन पर्यटकों के लिए है जो पर्यटक जो है आज नया साल मनाने के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। वही अगर हम प्रशासन की बात करेंगे, जिला पुलिस अधिकारियों की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की सिविल इंतजामिया की बात करेंगे, वो काफी अलर्ट मूड में है। और इस वक्त भी जो जहां पर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यहाँ पर उन्हीं गाड़ियों के जो है को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है जो गाड़ियां जो है या 4x4 या उनके गाड़ियों के टायरों में एंटी स्किड चेन लगाई हुई है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है। अगर यहाँ पर बाहर से काफी सारी गाड़ियां जो है गुलमर्ग की ओर नया साल की तकरीब में शमूलियत करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई है, और क्योंकि ये कहा कि आज जो है भारी बर्फबारी गुलमर्ग में होने वाली है, उस हवाले से उन्हें जो है बाज़ाब्ता तौर इस बात का ख्याल रखना है कि गुलमर्ग में उन्हें कोई दुश्वारियां पेश ना आए। उस हवाले से अगर हम जिला इंतजामिया की बात करेंगे या यहाँ की मकामी पुलिस की बात करेंगे, वो सुबह से ही सड़क पर है और इस हवाले से जो भी गुलमर्ग की ओर गाड़ियां जा रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। ताहम अगर हम पर्यटक विभाग की बात करेंगे तो पर्यटन विभाग ने सयाहती मुकाम गुलमर्ग में यहाँ पर आज जो है विंटर कार्निवल का आगाज किया है, जिसमें खुद यहाँ पर जो है पर्यटक विभाग के जो यहाँ पर डायरेक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और बड़ा जश्न जो है आज गुलमर्ग में देखने को मिलेगा। उस हवाले से अगर हम यहाँ पर मकामी लोगों की बात करेंगे तो मकामी लोग भी गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं और उम्मीदें हैं कि आज जिस तरह से यहाँ पर मौसम बदलेगा, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी और उस बर्फबारी को चलते यहाँ पर इंतजामिया भी कहीं ना कहीं अलर्ट मूड पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर मैन एंड मशीनरी की बात करेंगे वो सुबह ही गुलमर्ग की ओर डिप्लॉय की गई है ताकि जो वाहन गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं उन्हें कोई दुश्वारियां पेश ना आए। बिल्कुल इरशाद, इशफाक माफ कीजिए इशफाक, चूंकि नया साल का मौका भी है और आज का दिन काफ़ी खास भी है, अहम भी है, ठंड भी बढ़ी है, गुलमर्ग आकर्षण का केंद्र भी होता है और स्नोफॉल को देखने के लिए लोगों का वहां पर काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी और इसके साथ साथ जो ऊंचे इलाके हैं जहां पर वाहन नहीं जा पाते या बाहरी वाहन नहीं जा सकते हैं, उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई जगहों पर उनके वाहन फंस जाते हैं, फिर उन्हें रेस्क्यू करना होता है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो कैसे मैनेज किया जा रहा है पूरे वहां पर इलाके को? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर हम जिला प्रशासन की बात करेंगे या यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, जो एडवाइजरी 2 रोज पहले जारी की गई थी, जब बर्फबारी के आसार जताए गए तो उसके बाद में एडवाइजरी जारी की गई कि जो गाड़ियां जो 10 जिन गाड़ियों में 10 सवारी से ज्यादा लोग बैठते हैं उन गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। या तो गाड़ियां जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं उन्हें यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट चेंज करना पड़ता है, चाहे वो पर्यटकों की बात करेंगे, मकामी लोगों की बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ा जो कार्निवल है वो सयाहती मुकाम गुलमर्ग में और दूसरा सोनमर्ग के साथ साथ पहलगाम में आज किया जाएगा। वही आज जो है जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ पुलिस की बात करेंगे, यहाँ पर नाके पे लगे हुए हैं, उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाती है जिन गाड़ियों के साथ में एंटी स्किड चेन होगी, क्योंकि पिछले साल ये भी देखा गया कि साल नौ की आगाज जब था तो सारे पर्यटक जो है गुलमर्ग में जमा हो गए, अपनी गाड़ियों को लेकर के गुलमर्ग पहुंचे थे, लेकिन जब वो गुलमर्ग में रात भर बर्फबारी हुई तो गाड़ियों को वहां पर वापस लाने में दुश्वारियां पेश आई, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो टूरिज्म पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो या की इंतजामिया हो, काफी दुश्वारियों का सामना उस वक्त पर्यटकों को करना पड़ा। उस हवाले से आज पहले से ही ये इंतजामिया जो अलर्ट मूड में है और उन्हीं गाड़ियों को आज गुलमर्ग जाने की अनुमति दी जाती है जिन गाड़ियों के पास जो सारे सेफ्टी के मेजर जो है वो उनके साथ में होंगे। ठीक है इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। इशफाक हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, कश्मीर से पटना तक कड़ाके की ठंड लगातार जारी है और जगह जगह पर ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत बिहार के 25 जिलों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अभी और गिर सकता है पारा, हाड़ कपाएंगी सर्दी। जाहिर सी बात है, पारा गिरेगा तो सर्दी होगी। कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है, हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। तो कश्मीर हो या फिर बिहार का पटना हो, वहाँ तो कोहरे की वजह से ठंड बढ़ गई है, लेकिन कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी हो रही है।
हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष ज्वाइन कर चुके हैं बिहार पटना से, उनसे जानेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, जहाँ पर कश्मीर की वादियों के अंदर हम देख रहे हैं स्नोफॉल हो रही है, बिहार के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं मौसम के? देखिए, बिहार में भी हालात अगर मौसम को लेकर के अगर हम बात करें तो घने हुए कोहरे और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैद दिख रही है। अगर जगह जगह पे नगर निगम की बात करें तो नगर निगम के तरफ से रैन बसेरा बनाया गया है। जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है रहने के लिए, उनके लिए गर्म कंबल भी दिया गया है। साथ ही साथ उनके खाने की व्यवस्था की गई है। ऐसे में तमाम इंतजाम किया गया है प्रशासन की तरफ से और खास करके नगर निगम के तरफ से। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंतजामात किए जा रहे हैं वहां पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सड़कों के किनारे सोते हैं, जिनके पास अपना छत नहीं, घर नहीं? देखिए, जिनके पास घर और छत नहीं है उनके लिए रैन बसेरा बनाया गया है। अगर नगर निगम की तरफ से अब बात करें तो उनके लिए रैन बसेरा का बनाया गया। साथ ही साथ रैन बसेरा में गर्म कंबल, खाने की व्यवस्था, साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था की गई है ठीक है। सरकार और प्रशासन की तरफ से। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अंचलाधिकारी को तक निर्देश दिया गया है कि आप जगह जगह पे अलाव का व्यवस्था करें ताकि ठंड ठीक है से मनीष। थोड़ी हाँ। बहुत लोगों को राहत मिले। लेकिन ओके। साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आम जनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस ठंड से कैसे बचा जाए। ठीक है, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए। मनीष हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी साझा की है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।